सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मनीषा भार्गव है और मैं 34 ईयर से रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, सुजोग वगैरह पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत लंबा सफर रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत सफर रहा। बहुत सारे लोगों को बहुत आराम मिला, तो एक मन को बहुत सुकून मिला। तो उसी के प्रयास में एक कड़ी है कि हम जो भी हमारे पास चीज है, जो भी नॉलेज है, वो हम लोग शेयर करते चले ताकि लोग उसका फायदा उठाते चले। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा एक सब्जेक्ट रखा है कि प्रकृति को कैसे पहचाने। प्रकृति, माँ प्रकृति हमारे शरीर के अंदर भी रहती है और हमारे शरीर में बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हम बात पित्त और कफ का बैलेंस करते हैं। मैं पहले बहुत टाइम पहले ही सोचती थी कि हमारे टाइम में अब वो वैद्य जी नहीं रह गए हैं जो हमारे को इस चीज का मार्गदर्शन कर सके, हमें सिखा सके। तो बहुत लंबे टाइम के बाद, एक लंबा टाइम इस थेरेपी के ऊपर रिसर्च करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो मैंने कहा इस बात को सबसे शेयर करना चाहिए कि आप अपनी प्रकृति को कैसे पहचानें और उसको कैसे बैलेंस करें और उसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर। ये सब्जेक्ट सिर्फ जो टाइम है ये ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स रहेगा। उसके बाद आप लोग चाहें तो मुझसे इसके बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, फोन करके कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बात पित्त और कफ के बारे में। मनीषा जी, थोड़ी सी आवाज मुझे कम लग रही है आपकी। जी, क्या और भी किसी को लग रही है? हाँ, थोड़ी सी आवाज। जी, आवाज तो ठीक है, आवाज तो ठीक है। अभी भी आवाज कम लग रही है आप लोगों को? हाँ, आवाज ठीक है। कट रही थी, आवाज कट रही थी। अब ठीक है? हाँ जी, जी। हाँ जी। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। वात, पित्त और कफ को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी प्रकृति को कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो पहली चीज ये है कि आपने देखा होगा कि कई लोग बड़े अस्थिर होते हैं, ना वो ढंग से बैठ पाते हैं, ना वो कहीं स्थिर तरीके से खड़े रह सकते हैं। उनका मन भी भागता सा रहता है, दौड़ता रहता है। और इसके अलावा उनके साथ उनको समझ में नहीं आएगा कि उनको क्या कहना है, क्या नहीं कहना। वो हमेशा स्पीड में रहते हैं। वो ये भी समझाएंगे आपको कि आप लोग किस तरीके से ये काम कर लीजिए, कुछ ये कर लीजिए। हमेशा उनकी एडवाइस चलती रहेगी, वो समझाते रहेंगे। और एक कहते हैं ना कि माइंड एक जगह स्थिर कभी नहीं होगा उनके अंदर एक उत्तेजना होगी, एक एक्साइटमेंट होती है। तो इस प्रकृति के लोग जनरली हम उनको वात की प्रकृति के लोग कहते हैं। ये बैलेंस कभी भी नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। तो ये प्रकृति तो हुई हमारी बात की। इसके अलावा पित्त की प्रकृति, यदि किसी के अंदर आप देखें कि हमेशा उसका चेहरा गुस्से में लाल रहता है, हमेशा सूजा हुआ चेहरा रहता है, कई लोग कहते हैं ना कि हमेशा ऐसे रहते हैं, तो ये प्रकृति पित्त की प्रकृति है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो बोलेंगे जरूर अच्छा है, लेकिन वो ऑलवेज दिखाएंगे इस तरीके से कि वो कितने गुस्से में है। और कई बार कहा जाता है ना कि ये कोकोनट जैसे इंसान है, यानी कि अंदर से बहुत नरम और ऊपर से बहुत ही सख्त। लेकिन ये प्रकृति आपकी पित्त की प्रकृति होती है। इसके बाद होती है कफ की प्रकृति। कफ की प्रकृति के लोग जनरली नेगेटिव बहुत होते हैं, उनकी सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। तो उनके पास आपको भी बात कहोगे, वो हमेशा यही कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रकृति कफ की है। वात की प्रकृति, पित्त की प्रकृति और कफ की प्रकृति, आप इसको अगर आप देखेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए, इसको कैसे पहचाना जाए। लेकिन जब भी जिन लोगों की बहुत सारी कफ की प्रकृति है, उसमें सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि उसकी सोच जो होती है वो नेगेटिव होगी। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी बात को आपकी पकड़ लिया तो वो ताज़ जिंदगी ना तो भूलेंगे ना भूलने देंगे। दे कैन नेवर फॉरगेट एंड दे कैन नेवर फॉरगेट टू एनीवन। यानी कि वो आपको हमेशा जब भी आप मिलोगे तब वो आपसे कहेंगे तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो ये एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है जो कि कफ की प्रकृति है। जैसे कफ चिपचिप होता है, उसी तरीके से वो भी चिपकने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से कई बार हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको वो नेगेटिव बना देते हैं। और अगर किसी की बात की प्रकृति है
तो ठीक है, उसके दर्द रहता है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं उसको। और ये 3 तरीके के लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वात की प्रकृति के लोग, पित्त की प्रकृति के लोग और कफ की प्रकृति के लोग। वात की प्रकृति के लोग ऑलवेज आपको हमेशा एडवाइस देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, कहीं एक बैलेंस नहीं होंगे और बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि ये भी काम कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन पित्त की प्रकृति वाले लोग आपको हमेशा गुस्से में, सरदर्द के साथ, इस तरीके से मिलेंगे आपको। और जो कफ की प्रकृति के लोग हैं वो ऑलवेज आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ मिलेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपको किस तरीके से आप इनको जज कर सकते हैं, वात, पित्त और कफ की प्रकृति के लोग। अगर आप उसमें से एक का भी मतलब वात के साथ अगर कफ मिल गया तो वो मोर डेंजर, और अगर कफ के साथ पित्त मिल गया तो वो मोर डेंजरस। यानी कि इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप उस घर में कदम भी रखना पसंद नहीं करेंगे, बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं वो लोग, इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैला लेते हैं, और ना तो वो किसी के साथ उनकी बन पाती है, ना वो कभी कंफर्ट जोन में रह पाते। हमेशा ताउम्र उनकी जिंदगी इसी तरीके से उथल पुथल में चलती रहती है। आप हमेशा परेशान रहेंगे कि किस तरीके से आप लोगों से बच सके या लोगों को परेशान कर सके, ये उनकी प्रवृत्ति रहती है। और सबसे बड़ी चीज, आप उनके घर की जो वाइब्स होगी वो इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि आप वहां पर जाना पसंद ही नहीं करेंगे। नेचर में अगर पित्त और कफ दोनों हैं तो पूरे घर में वाइब्रेशन जो होती है वो नेगेटिव के साथ हो जाएगी। पैर रखना भी पसंद आप नहीं करेंगे उस घर में। वात के घर में आप चले जाओगे, लेकिन आप उसको ये बोलोगे कि भाई ये तो सिर्फ एडवाइस देता है, इसकी एडवाइस सुन लो, लेकिन करना अपने मन की, क्योंकि कभी भी इसकी एडवाइस इतनी सक्सेस नहीं होती। आज ये इस बात के लिए हाँ कर रहा है, कल दूसरी बात के लिए हाँ करेगा। ऐसी इसके बाद जो पित्त की प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि उनको उनका जो टेम्परामेंट है वो ऑलवेज पेन वाला होता है। उनका चेहरा लाल और सूजा हुआ और गुस्से में रहेगा, और उनको माइग्रेन, उनको हेडेक, उनको क्या कहना चाहिए, बर्निंग, यहाँ से हेड से लेके आपका डायफ्राम तक उनको बर्निंग रहती है। ये एक पहचान होती है पित्त की प्रकृति की। वात की प्रकृति वाले लोगों का मैंने आपको बताया कि उनके जहाँ पे भी वो यहाँ दबा ले, यहाँ दबा ले, उनको दर्द आएगा, उनको बर्ब्स आएंगी, उनको एनस से गैस पास होगी, और वो हमेशा परेशान से रहते हैं दर्द की वजह से। और जिनकी वात की प्रकृति होती है ना, उनको रात की नींद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कफ की प्रकृति के लिए आपको बताऊं कि वो आपको ना भूलने देंगे किसी भी बात को। अगर आपने बहुत पहले उनसे कुछ कहा होगा या उनको कुछ याद होगा ना, वो आपको कभी भूलने देंगे, ना वो खुद भूलेंगे ना आपको भूलने देंगे। तो एक छोटी सी इनकी प्रकृति, और ये कहीं पर भी ये थूकते रहते, कहीं पर जहां इनका मन करेगा वहां थूकते रहेंगे। तो ये हो गया वात, पित्त और कफ। जनरली अगर आपका पित्त की जो प्रकृति है तो आपको गर्म खाना सूट नहीं करेगा। कफ की प्रकृति है तो सभी को मालूम है कि वो ठंडा नहीं ले सकते या इस तरीके की चीजें नहीं ले सकते जो कफ को बढ़ाती हैं। जैसे फूड को अगर फ्रिज में रखा हुआ है, आपने उसको ले लिया तो आपकी प्रकृति और भी बढ़ जाएगी। कुछ ठंडा फल रखा है, आपने उसको खा लिया तो प्रकृति बढ़ जाएगी आपकी कफ की, आप सारा दिन प्रॉब्लम में रहेंगे। कफ की प्रकृति वालों को ऑलमोस्ट वो होता है, अस्थमा की अटैक आता है, तो उनको कई बार स्टेरॉइड्स भी दे दिया जाता है। तो आप उसकी प्रकृति को कैसे बैलेंस करें, किस तरीके से करें, इसका बहुत आसान सा तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊं। पहले आपने देखा होगा जो वैद्य लोग होते थे वो सीधे हाथ की ये नाभि को पकड़ लेते थे, ये इस तरीके से। और पहली उंगली जो है वो वात की है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर पित्त की है, और जो रिंग फिंगर है वो कफ की। अगर आपने इस तरीके से पकड़ा, ये देखिए, तो पहली उंगली पे अगर पल्पिटेशन है, अगर सबसे ज्यादा ये वाइब्रेट हो रही है, तो आपकी प्रकृति वात की है, क्योंकि ये उंगली वात की है। फिर सेकेंड उंगली पे अगर है तो वो पित्त की है, सेकेंड उंगली मिडल फिंगर। और अगर थर्ड उंगली पर है
तो वो कफ की। और अगर इसमें एक से ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से स्टार्ट करना है, बिल्कुल एज से, ये एज यहां से ऐसे पकड़ना है, आराम से, बहुत हल्के हाथ से, ताकि आपको फील हो सके पल्पिटेशन। इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया आपने इसको, तो आपको पता चल जाएगा। आप अभी भी टच करके देखिए और मुझे बताइए कि किसको क्या फर्क फील हो रहा है। तो पहली उंगली आपकी अगर यहाँ पे पल्पिटेशन हो रहा है तो आपकी जो प्रकृति है वो बात की है। सेकेंड उंगली पे अगर वाइब्रेशन हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, तो वो पित्त की है। और थर्ड उंगली पे अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो कफ की है। और अगर दो पर हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जैसे वात और कफ का हो रहा है, या कफ का या पित्त का हो रहा है, ये दो फिंगर्स ज्यादा वाइब्रेट कर रही हैं, तो आपकी प्रकृति गड़बड़ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंगूठा लिया हमने, मैं उल्टे हाथ पे बता दे रही हूँ, आपको क्लियर नजर आ जाएगा, इसलिए ये आपने इस तरीके से इसको पकड़ा और इधर अंगूठे से ले गए इसको, और जहां थर्ड उंगली आ रही है वहां आपने अंगूठे को लगा लिया ऐसे, जैसे मैंने आपको ऐसे पकड़ा हुआ था, ये थर्ड उंगली है मेरी, और इसी जगह मैंने अंगूठे को लगाया। और अंगूठे को मॉर्निंग के टाइम में अगर मैंने 3 मिनट इसको प्रेशर दिया, तो आपकी एनर्जी का फ्लो, वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए इससे बेहतरीन और आसान बात नहीं। जहां थर्ड फिंगर टच हो रही है वहीं अंगूठे से आपको बात करना है। इस तरीके से ही आ गया, ये लिया आपने, ये इस तरीके से। शायद इसमें थोड़ा सा विजन का क्लियर है, मैं एक वीडियो और शेयर कर दूंगी। इस तरीके से जहां तीसरी उंगली आई और वहीं आपने इसको पकड़ा, तो यहां वाला आता है, ये अमाउंट इस जगह पर, ये लिया आपको क्लियर दिख रहा है। ये उंगली आ गई तीसरी, ये तीसरी उंगली जहां आई है वहीं आपको अंगूठे से प्रेशर देना है, इस तरीके से। अपना हमने इस तरीके से पकड़ा तो वो आ जाता है, ये वाला प्रेशर पॉइंट आएगा। अंदाजन आप ये देखिए, आप नापेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जहां थर्ड फिंगर आई वहां आपने अंगूठे से लेकर इसको इस तरीके से रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया। तो आपका इस तरीके से अगर आप रोटेट करते हैं सुबह के टाइम बिस्तर से उठने के साथ ही, तो आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत आसानी से। तो आपकी प्रकृति, ये 3 उंगली आई और ये 3 उंगली के पास में मैंने ये मार्क कर दिया इस तरीके से। आप लोगों को दिख रहा है? इस तरीके से आपने इसको सुबह 3 मिनट के करीब अगर इस तरीके से इसको रोटेट किया रेगुलरली, तो आप वात पित्त और कफ को अपना बैलेंस कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों के वात पित्त और कफ बैलेंस रहते हैं उनको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वो तकरीबन अपनी ऑलमोस्ट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक इस पॉइंट को प्रेशर देने से। बहुत सारी चीजें, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द है, शरीर का दर्द नहीं जा रहा, या आपका स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइन के प्रॉब्लम के साथ आपको यूटीआई भी है, आपका नहीं जा रहा, तो आपकी प्रकृति को पहचाने और आप इलाज में आपकी मदद कर सकते हैं। ये इसको बैलेंस करने के तरीके से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। अब इसको मैंने आपको एक तरीका बताया, इसके अलावा एक चीज और भी है, एक समुद्रा होती है, आप इसमें बैठ के आपकी पूजा कर सकते हैं, आपका मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई भजन के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको 15 मिनट रोज करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इसको नियम से करें। आप लोगों को समझ में आया या मैं एक बार और रिपीट करूं वात पित्त कफ के बारे में? मनीषा जी, जूही जी पूछ रही हैं कि ये दोनों हाथों में करना है या फिर सीधे हाथ में? सिर्फ सीधे हाथ में, हमेशा सीधे हाथ में, हमेशा सीधे हाथ में आपको इसको करना है। और बहुत तसल्ली से आप आराम से बैठ के इसको देख सकते हैं, आपको महसूस होगा, अभी आप कर सकते हैं साथ में मेरे। आप इसको दबा के रखिए कुछ सेकंड के लिए, आपको फीलिंग होगी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले एक उंगली रखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पे फील नहीं आ रहा, आप दूसरी उंगली रखिए,
आपको फील आ जाएगा, या तीसरी उंगली रखिए, देखिए अब किसके ऊपर पल्पिटेशन हो रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी प्रकृति है जो आपको कहीं नहीं पता चलेगा, लेकिन ये आप आसानी से खुद जज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ पर होता है, उल्टे हाथ पर नहीं। तो ये छोटा सा अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया इसे समान मुद्रा कहते हैं, इसको करके आप किसी भी मुद्रा में बैठकर आप इस मुद्रा के साथ आप भजन, आप मेडिटेशन या आप सत्संग जो भी सुनते हैं, तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठाएंगे इसका, बहुत ही बेहतर तरीके से। अब आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं मेरे से। जी पूजा जी आप पूछिए। जी हाँ जी मैम, आपने ये बताया ना ये हाथ ऐसा रखे, तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिंगर पे समटाइम वाइब्रेशन हो रहा है। जी, तो आपकी बात और फिर दोनों की कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ आपके शरीर में चल रही है। तो उसके लिए भी यही वाला थर्ड फिंगर वाला उसके भी थर्ड फिंगर के पास में जाके आप अंगूठे से प्रेस कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। आपका बहुत आसान तरीका, और ये सम मुद्रा जो मैंने आपको बताई है, इसको आप किसी भजन के साथ, सत्संग के साथ कर सकते हैं, तो आप इस बैलेंस कर पाएंगे। आपका जो वात और पित्त की जो वात की और पित्त की जो आपकी डेफिशिएंसी है, डिसबैलेंस है, वो बैलेंस हो जाएगा। मैम एक चीज और, अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं थर्ड फिंगर पे, तो मेरे को लाइट पेन फील हो रहा है, तो ये होता है पेन? हाँ, वो नेचुरल है, वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। और इसके अलावा हमारे वो दूसरे वो गायनिकल डिसऑर्डर के भी पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो भी समस्या से आप रूबरू हो जाए। थैंक यू मैम। जी आप पूछिए। हाँ मनीषा जी, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? हेल्दी बॉडी का क्या रहना चाहिए? ये पल्स में कैसे रहना चाहिए? एक्चुअली में वात, पित्त और कफ में से एक ही प्रकृति के साथ आप देख सकते हैं। आपकी प्रकृति अगर वात की है तो आप वात के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं, तब भी आप उसको ये बैलेंस कर सकते हैं कि वात, पित्त और कफ आपका बैलेंस रहे। वात, पित्त और कफ में सबकी एक नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए। लाइक ना वात एक्सेस होनी चाहिए, ना पित्त एक्सेस होनी चाहिए, ना कफ एक्सेस होना चाहिए। जहां वात और कफ एक्सेस होते हैं वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जहां पित्त और कफ एक्सेस होते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तो ये भी तकलीफ देते हैं आपको। तो बैलेंस प्रकृति तो किसी भी इंसान की एक ही हो सकती है, या तो वात की हो सकती है, पित्त की हो सकती है, कफ की हो सकती है। लेकिन अगर उसके साथ दूसरा आपका वात के साथ अगर पित्त आ रहा है या पित्त के साथ कफ आ रहा है, तो आप हमेशा सर्वाइव करेंगे किसी ना किसी प्रॉब्लम से। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आपने जहाँ पे थर्ड फिंगर आई, आपने उस अंगूठे को लेकर प्रेस किया दिन में 3 बार, और ये सम मुद्रा आप कम से कम शुरू में रखें। फिर आप बाद में देखें 1 हफ्ते बाद आपका पल्पिटेशन नॉर्मल होने लगेगा, तो आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस है। और किसी को जी बिल्कुल। मनीषा जी, मैं ये मालूम करना पूछ रहा था कि ये मालूम कैसे पड़ेगा कि पल्पिटेशन हमारा नॉर्मल हो गया है? कितना टाइम बाद मालूम पड़ेगा? जी मैं आपको यही बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बैलेंस है, आई तो आपको शरीर में जो भी रोग होंगे वो आपसे दूर होने लगेंगे। ओके। और अगर आपको साइनस रहता है या अस्थमा रहता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपकी प्रकृति नॉर्मल होने लगी है। दूसरी चीज है, जब आपका पल्पिटेशन होगा वो किसी एक ही फिंगर पे आएगा, 2 फिंगर पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी प्रकृति है वो बैलेंस हो चुकी है। प्रकृति को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड, वो आपकी बैलेंस होने लगेगी। ये एक फायदा हो जाएगा, और ये बहुत आसान सा होगा। आपको शरीर हल्का लगने लगेगा, आप बेटर फील करने लगेंगे, आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। ये एक फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैम ये जो मुद्राएं हैं मैम, ये कितनी देर तक और मतलब दोनों एक साथ की जा सकती हैं? मैम दोनों हाथ की मुद्रा एक साथ करनी है ना। ये सारी जॉइंट्स, सारी फिंगर्स को हमने एक साथ मिला दिया, इसे सम मुद्रा कहते हैं। और ये आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगी। ये दोनों हाथ से ही होगी। इसके अलावा ये जो दूसरा सेशन मैंने आपको जो दूसरा टाइम बताया था,
क्या पहचानेंगे और उसके बाद अंगूठे से उस जगह पहुंचा के आप इसको प्रेशर देंगे, ये अलग है। ये मॉर्निंग के टाइम होगी। मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, इसका खाने पीने से भी कोई रिलेशन नहीं है। आप जब पूजा कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप भजन सुन रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, जब भी आप खाली आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम बात पित्त वाले को कोई परहेज खाने पीने का करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, वात की प्रकृति वालों को वायु से रिलेटेड चीजें नहीं खानी चाहिए। उड़द, राजमा और दाल हो गई, दाल मखनी हो गई, दाल तड़का हो गया, है ना। ये अगर उनको खाना भी है, अगर उनके दर्द है तो बिल्कुल भी ना खाएं। जब तक शरीर में कहीं पे भी दर्द है वो बिल्कुल भी ये प्रकृति की चीजें ना खाएं, जिससे आपकी वात की वॉल्यूम बढ़ता है। उस टाइम आप अगर खाना है, आप नॉर्मल हैं, तो भी आप कोशिश करें आप डे टाइम में ये चीजों को ले सकते हैं। और रेगुलर आदत ना डालें, क्योंकि आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही करती है। पित्त की प्रकृति वालों को ठंडा गर्म नहीं खा सकते वो। अगर वो गर्म खाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और कफ की प्रकृति वाले ठंडा और फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल नहीं खाएं, वो आपकी कफ को बढ़ाएंगे और वो आपको क्या कहना चाहिए, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स के लिए, साइनस की प्रॉब्लम के लिए, और आपको पॉलिप्स जो हो जाते हैं नाक के अंदर, उसके लिए प्रॉब्लम करेंगे। बात की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था, रूमेटाइड, ऑर्थराइटिस तक भी हो सकता है। लेकिन एक टाइम बाद आजकल मैं देखती हूँ लोगों को बहुत जल्दी एज में होने लगा है। तो अपनी प्रकृति का ध्यान रखिए और बैलेंस डाइट लीजिए। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आप कभी भी कुछ भी खाएं, लेकिन कोशिश करें टाइम का ध्यान रखें। रात के टाइम दाल बहुत सारी फैमिलीज में बनती है, तो उसको अवॉइड करके डे टाइम में दाल ले लें, क्योंकि उस टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है बनिस्पत रात के। जैसे जैसे दिन छुटता जाता है, हमारी जठरा अग्नि जो कि हमारी फ्लेम होती है, वो धीरे 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 पड़ती चली जाती है, तो डाइजेशन पावर कम हो जाती है। तो आप लोगों को जो भी खाना है अपनी प्रकृति के अनुसार डे टाइम। मैम दूसरा मैं मालूम कर रहा था, ये अगर नॉर्मल आदमी भी हो, ये जो प्रेशर देना है ये रेगुलर करते सकते हैं डेली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक टाइम आप बंद कर सकते हैं? आप इसको रेगुलर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब आप ठीक हो जाएं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि वीक में 1 या 2 दिन तो आप इसको करिए। ओके, थैंक यू। मैम आपने जो चेक करने का तरीका बताया, उसमें जो आपने ये पल्स की जगह पे रखने का बताया, तो मुझे तो सिर्फ अपनी पल्स रेट का वो हार्ट बीट महसूस हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी फिंगर पे हो रहा है मुझे। आप एक एक फिंगर को रख के देखिए प्लीज। ऐसे आपने रखा ना, ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है आपको जी। आप पहले एक फिंगर पे रख के देखिए, आपको फील हो रहा है? नहीं हो रहा, आप इस फिंगर को रखिए। पहली फील नहीं हो रहा, फील हो रहा है, पहली फिंगर पे हो रहा है। तो जी, तो आपकी प्रकृति बात की है। आपको कहीं दर्द क्या होता है? बात विंड एनर्जी एक्सेस होती है। सॉरी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, WIND, विंड एनर्जी एक्सेस होती है। तो विंड एनर्जी एक्सेस होती है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं किसी ना किसी पेन से। आपको बब्स भी आती हैं, आपको वाइब्स जो इनस से भी गैस पास होती है, या आपने कुछ खाया तो आपका पेट ब्लॉटिंग हो जाता है। कई लोग होता है जी। तो ये प्रकृति है आपकी, वात की प्रकृति है। देखिए आप खुद बता रही हैं। हाँ, तो वात का मतलब कि गैस क्रिएट होना बॉडी में, हवा जाना। तो फिर बस यही प्रेशर पॉइंट इधर ही प्रेस किया जाए। बिल्कुल, आप देखिए। और इसके साथ में अगर आप होगा तो हम कभी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा टेस्ट होगा तो उस दिन मैं आपको धरण चेक करना और सिखाऊंगी। धरण चेक करना? हाँ जी। तो धरण अगर हिल जाती है तो तभी हाँ जी, तो भी होता है क्या? तो भी आपको और प्रॉब्लम होती है। अगर आपका वात बैलेंस है और आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीषा जी आपका म्यूट हो गया है, तो एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी वात पित्त और कफ बैलेंस है और अगर आपका धरण यानी कि जो आपका नेवल पॉइंट है वो डिसलोकेटेड है, तो भी आप कोई ना कोई प्रॉब्लम को सरवाइव करेंगे। या अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि हम लोग डाइट बहुत अच्छा लेते हैं, हम योग भी करते हैं और हमारे को फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो उसका बहुत बड़ा रोल धरण भी है।
तो धरण को अपनी प्लेस पे वापस कैसे लाया जाए, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम था 1 महीना पहले। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। आप मेरे से अगर जयपुर में हैं तो आप बिल्कुल मेरे से फोन नंबर मेरा ले लीजिए, आप बिल्कुल अलग से मेरे से आप बात करिए, मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू जी जी, ऑलवेज वेलकम जी। मनीषा जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या अलग अलग समय पर अलग अलग इम्पल्स आपकी चल सकती है, मतलब कभी कुछ और, कभी कोई डोमिनेट हो, कभी कोई डोमिनेट हो, ऐसा डिफरेंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बशर्ते कि आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी फिजिकली एक्टिविटी कुछ अलग हो रही है, आपको फील हो रहा है कि आज बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक हो रही है, या आज ऐसा लग रहा है कि आज आपको साइनस की फीलिंग हो रही है, कफ की कंसिस्टेंसी बढ़ गई है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आपको लोड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी कफ की भी उसके साथ बात के साथ आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे कफ ठीक होता जाएगा, आपका बैलेंस होता जाएगा, तो कफ वाली फिंगर आपको पल्पिटेशन नहीं देगी आपके लिए। खासतौर पे जो बंदा अभी सरवाइव कर रहा था कफ से, तब ड्यूरिंग दिस पीरियड तो आपको पल्पिटेशन आएगी कफ के इसके ऊपर, लेकिन आप जब इसमें से निकल जाएंगे तो कफ वाली फिंगर के ऊपर पल्पिटेशन नहीं आएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। नमस्कार मैम। अगर थोड़ा ऊपर नीचे अगर एक्यूप्रेशर लगे तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। थैंक यू। और एक मेरे को ये पूछना है, मेरे जैसे पिछले 2 सेशन छूट गए थे, कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए पिछलों की तो? आप ऐसा करिए, मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, डेफिनेटली मैं भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू। क्या है, कई बार छूट जाता है हमसे। जी बिल्कुल, ऑलवेज वेलकम। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं हो हमारा कोई भी सेशन। ओके मैम, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। नमस्कार मैं राजकुमार गोयल फ्रॉम दिल्ली, और मुझे कुछ साइनस की प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ अभी काफी कंट्रोल है, लेकिन जैसे मॉर्निंग में 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ तो थोड़ा गले में मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है सुबह के टाइम। तो आपने भी बताया कि ठंडा और गर्म नहीं लेना चाहिए, तो मॉर्निंग में जो मैं गर्म पानी ले रहा हूँ उसको मैं बंद कर दूं और नॉर्मल पानी? हाँ जी, आप कोशिश करिए कि अगर नॉर्मल पानी पी सकते हैं, या रात को आप कांसे के बर्तन में या चांदी के ग्लास में पानी भर के रख सकते हैं। चांदी नहीं लीजिएगा क्योंकि चांदी फिर तासीर उसकी ठंडी होती है, तो आप तांबे के उसमें पानी भर के रख सकते हैं, आप पी सकते हैं, तो आप देखिए आपको आराम मिलेगा। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि जीवन में आपके शरीर की डिमांड क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, ये आपसे बेहतर दुनिया में कोई तय नहीं कर सकता। तो आप एक बार गुनगुना, अगर तेज गर्म पीते हैं तो उसको थोड़ा सा माइल्ड गुनगुना कर दीजिए, और अगर गुनगुने से भी तकलीफ आ रही है तो आप नॉर्मल पी के देखिए। जो पानी आपको सूट करता है आप उसको पीजिए। ठीक, थैंक यू। और इसके अलावा भी अगर आपको स्टोर करने में, पानी को पीने में कठिनाई आ रही है, तो आप यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। ये हाँ जी, ये हमारा फूड पाइप होता है।